मंगल मैत्री बच्चों, आओ आज हम इस पाठ के प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा पर फिर भी वो उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? क्योंकि वह नानी की कहानियाँ उन्होंने बहुत सुनी थी और वो जानती थी कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ होते हुए भी अपने देश से प्रेम करती हैं और आज़ादी के आंदोलन में वो अपनी भूमिका निभाती हैं। जब उन्हें लगने लगता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो वो अपनी पुत्री का विवाह, इकलौती बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करना चाहती हैं। इस तरह लेखिका उनकी कहानियों को सुनकर अपनी नानी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। अगला प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी स्वयं तो घर में रहती थी, लेकिन वह अपनी पुत्री का विवाह एक देश के लिए कार्य करने वाले, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति से करवा देती हैं। इस तरह वह अपनी आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, है ना? ये वचन है, मतलब एक वाक्य है। इस कथन के आलोक में प्रश्न है अब आगे, लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए। वो कहती है कि यानी इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और मितभाषी थी, यानी कम बोलने वाली थी। अगला प्रश्न है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी लेखिका की दादी के घर का जो माहौल था वो बहुत स्वतंत्र विचारों वाला था। वहाँ किसी पर विचारों को थोपा नहीं जाता था, सबका सम्मान किया जाता था। और जैसे उनकी परदादी पतोहू के लिए अपनी पुत्री मांगती हैं तथा उनकी माँ घर में कोई कार्य भी नहीं करती, लेकिन फिर भी उनका सम्मान किया जाता है। सबको अपनी निजता रखने के वहाँ पर पूरी छूट थी, कोई किसी का पत्र भी वहाँ पर खुलकर नहीं पढ़ता था। इस तरह का उनके घर का, परिवार का माहौल था। अगला है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की क्यों मांगी होगी, ऐसी मन्नत क्यों मांगी होगी। शायद परदादी जो थी वह हमारी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। वह आधुनिक विचारों को पुराने स्थान देती थी, पुराने विचारों को छोड़ देना ही अच्छा समझती थी कि रूढ़िवादी जो बातें हैं, जो खराब हैं, सड़ गल चुकी हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो नवीन विचारधारा की पोषक थी। अगला प्रश्न है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी इस पाठ में एक कहानी होती है कि परदादी के साथ वह कैसे चोर को सही रास्ते पर ले आती हैं। उसे डराती धमकाती नहीं है, बल्कि अपने प्रेम से, अपने सहज व्यवहार से चोर को बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं और उनका व्यवहार उस चोर को बदल देता है। तो हम कह सकते हैं परदादी के व्यवहार के आधार पर कि किसी को डराने धमकाने के बजाय हम प्रेम से उसको दूसरे रास्ते पर, अपनी सही राह पर ले जा सकते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयास बताइए। शिक्षा बच्चों के जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जीवन के काल में लेखिका एक बार कैथोलिक बिशप नामक स्थान पर जाती है, चर्च में। वहाँ पर लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वो अपने अनुसार बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं। लेखिका उनको अंग्रेज़ी, कन्नड़ और अपनी भाषा का ज्ञान देना चाहती थी, लेकिन वह उसकी परमिशन उनको नहीं देते। तो वो फिर स्वयं एक प्राथमिक विद्यालय खोल लेती है, जहाँ वो बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषा सिखाती हैं। इस आधार पर हम उनको कह सकते हैं कि वह लेखिका ने शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रयास किए। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस पाठ में लेखिका की जो माँ थी मितभाषी थी, स्पष्टवादी थी। ऐसे लोगों को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है जो कम बोलते हैं, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं तथा
एक दूसरे की बातों को गुप्त ही रखना जानते हैं। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। यह पंक्ति कहाँ आई थी? लास्ट में रेणु अंत में बोलती है जब स्कूल से लौट आती है बारिश वाले दिन कि वाह अकेलेपन का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखिका की जो बहन थी वो दृढ़ निश्चयी थी, पक्की धुन वाली थी। सब उसको रोकते हैं जाने से कि नहीं बारिश हो रही है मत जाओ विद्यालय जाने से, आज विद्यालय बंद होगा, तब भी वो जाती है और वह जाती है, मौसम का आनंद लेती है। जब उसको वहाँ पर निश्चित हो जाता है कि अब विद्यालय बंद है आज, फिर वो वापस आ जाती है। तो यह वह लेखिका की बहन के और लेखिका के दृढ़ निश्चयी, अपनी धुन का पक्का होना, ऐसे स्वभाव की ओर संकेत करता है। धन्यवाद। इस प्रकार के प्रश्न आप ये सभी कॉपी में करेंगे, आपको लिखित में भी यह मिल रहे हैं साथ में, आप कॉपी में इन प्रश्न उत्तर को कीजिए। धन्यवाद।